नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस सखा में, जहां मैं आपका जीएस सखा प्रस्तुत हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक और फेवरेट टॉपिक्स एब्रीविएशंस को लेकर। दोस्तों, एब्रीविएशंस यानी संक्षिप्त अक्षरों को समझना और उन पर महारत हासिल करना आपकी सफलता में एक बड़ा फर्क डाल सकता है, क्योंकि एसएससी, बैंक और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में एब्रीविएशंस के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यह वीडियो न केवल परीक्षाओं के लिए आपको तैयार करेगा, बल्कि आपकी आम जानकारी को भी समृद्ध करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एब्रिविएशंस का क्या महत्व है और परीक्षाओं में इनमें पूछे जाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, एब्रिविएशंस की परीक्षाओं में पूछे जाने के कारण आपकी ज्ञान की जांच करना होता है। ये देखते हैं कि संक्षिप्ताक्षरों के माध्यम से छात्र को विषय का कितना ज्ञान है और वो किस हद तक संक्षेप में जानकारी को समझता है। साथ ही साथ संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग आपके समय की उपयोगिता को बढ़ाता है। परीक्षाओं में समय की कमी के कारण भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यह आपके व्यवहारिक ज्ञान, आपको सारांश में समझने की आपकी क्षमता, प्रभावी संचार और मानकीकरण और याद रखने में आसानी को भी हाईलाइट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं एब्रिविएशंस के पहले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, जीडीपी, जिसका अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यह एक देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य को मापने का एक तरीका है। साधारण भाषा में यदि कहें तो जीडीपी उस कुल मूल्य को दर्शाता है जो एक निश्चित समय अवधि में, जो कि आमतौर पर 1 वर्ष होता है, में एक देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इसमें सभी कंपनियों, सरकार और व्यक्तियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। इन अदर वर्ड्स, जीडीपी का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और इसका विकास कैसे हो सकता है। यदि जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और लोग अधिक उत्पादन कर रहे हैं। यदि जीडीपी पहले की तुलना में घट रही है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इनसैस स्टैंड फॉर? इनसैस का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इज इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। दोस्तों, इनसैस का पूरा नाम भारतीय छोटे हथियार प्रणाली है। यह छोटे हथियारों का एक परिवार है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें इनसस राइफल, हल्की मशीन गन और अन्य संबंधित हथियार शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनपीए स्टैंड फॉर? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, एनपीए का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी गैर निष्पादित संपत्ति। दोस्तों, एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट या बकाया है। एक बार जब उधारकर्ता 90 दिनों के लिए ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल हो जाता है तो उस ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वे कर्जे जो समय पर चुकाए नहीं जाते, जब बैंक ने किसी को कर्ज दिया होता है और वह कर्जदार कर्ज की किस्तें चुकाने में नाकाम रहता है, तो यह कर्ज एनपीए घोषित कर दिया जाता है। इससे बैंक को नुकसान होता है क्योंकि उसे अपेक्षित पैसे वापस नहीं मिलते। एनपीए बैंक की वित्तीय सेहत को प्रभावित कर सकता है और इससे बैंक की आय कम हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एफएमसीजी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दोस्तों, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, यानी वे सामान जो बहुत जल्दी बिकते हैं और जिनका नियमित इस्तेमाल होता है। इसमें खाद्य पदार्थ जैसे बिस्किट, चिप्स इत्यादि आते हैं। व्यक्ति की देखभाल करने वाली चीजें, साबुन, शैम्पू और घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएं आती हैं। ये उत्पाद आमतौर पर सस्ते होते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें बार बार खरीदा जाता है और ये तेजी से बिकने वाले होते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, नासा का पूर्ण रूप है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, यह अमेरिका की एक सरकारी संस्था है जो वायुयान और अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस रिसर्च का काम करती है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है,
जो बच्चों को विश्व भर में मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जो हीटिंग उपकरणों, खाना पकाने और वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के फील्ड में एलपीजी का अर्थ होता है, दोस्तों इकोनॉमिक के क्षेत्र में एलपीजी का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें, कई बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो एलपीजी का क्वेश्चन अगर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड्स फॉर? दोस्तों, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हम सब पीडीएफ यूज करते हैं, बट बहुत कम लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होता है, जिसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों, पोर्टेबल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक ऐसा फाइल प्रारूप है जिसे विभिन्न उपकरणों पर दस्तावेजों को सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया जाता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण यानी रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हम जानते हैं कि यह बैंक ग्राहकों को लेन देन जैसे कि नकद निकालना या खाता बैलेंस जांच करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द राइट आंसर। हम जानते हैं कि यह वाहनों में पेट्रोल और डीजल के लिए एक स्वच्छ विकल्प है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओएनजीसी का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 14, एमएनसी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो कई देशों में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? दोस्तों, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से काम करती है। अक्सर ये सामाजिक, पर्यावरणीय या मानवीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16, फाइनेंस सेक्टर में पीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, पीएमएस का फुल फॉर्म है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो ग्राहकों की ओर से निवेशकों का प्रबंध करने में शामिल होते हैं ताकि विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। 17, यूएन का फुल फॉर्म क्या है? आई होप हम सब इसको जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, अक्सर हम सीसीटीवी तो बहुत देखते और यूज करते हैं, बट इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता। तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ओके, अगले फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जिसे यह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया भर के देशों को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, विकास को बढ़ावा देने और गरीबी कम करने में मदद करता है। आईएमएफ के पास 190 सदस्य देश हैं और यह देशों को आर्थिक संकट से उबरने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सलाह और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि वित्तीय संकट, मुद्रा में गिरावट या कर्ज का बोझ, तो आईएमएफ उस देश को आर्थिक मदद देकर उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सहायता करता है। इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों को संभालता है। दोस्तों, WTO ये सुनिश्चित करता है कि अलग अलग देशों के बीच
सामान और सेवाओं का लेन देन नियमों के तहत हो रहा है और सभी को बराबरी का मौका मिल रहा है। यदि किसी दो देशों के बीच में व्यापार को लेकर कोई झगड़ा होता है तो डब्ल्यूटीओ उनकी मदद करता है और इसे सुलझाने में भी हेल्प करता है। इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में व्यापार बिना किसी रुकावट और सही तरीके से निर्बाध रूप से चलता रहे। व्हाट डज बीपीओ स्टैंड फॉर? दोस्तों, बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? बीपीओ का अर्थ है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दोस्तों, कोई कंपनी अपने कुछ काम या सेवाओं को खुद करने की बजाय किसी दूसरी कंपनी से करवाती है। इस प्रकार वह दूसरी कंपनी जो उस बीपीओ को सेवा प्रदान करती है उस विशेष काम को संभालती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक बैंक है जो अपने ग्राहक को 24/7 कस्टमर सर्विस देना चाहता है। बैंक खुद सभी कर्मचारियों को रखकर यह काम करवा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उसको खर्च और समय लगेगा। इसलिए बैंक यह काम करता है कि यह काम एक बीपीओ कंपनी को दे देता है जो कस्टमर सपोर्ट के लिए आवश्यक कर्मचारी, तकनीक और प्रक्रियाएं संभालती है। इस प्रकार बैंक अपने मुख्य कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि बीपीओ कंपनी ग्राहकों की कॉल्स, ईमेल इत्यादि का जवाब देती है। इस प्रकार बीपीओ सेवा कंपनियों को उनकी लागत कम करने, कुशलता बढ़ाने और उनकी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन, वित्त में यानी फाइनेंस सेक्टर में टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों, टीडीएस एक प्रकार का टैक्स है जिसे सरकार ने इस तरह से लागू किया है कि जब भी आपको कोई आय जैसे कि वेतन, कमीशन, किराया इत्यादि मिलती है तो उस आय का एक हिस्सा पहले ही काट लिया जाता है और सरकार को जमा कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी कंपनी आपको वेतन देती है तो आपकी कंपनी आपकी आय से एक निश्चित प्रतिशत टीडीएस के रूप में काटकर सरकार को जमा कर देती है। इस प्रकार आपको जो पैसा मिलता है वो टैक्स कटने के बाद का होता है और साल के अंत में आप अपनी कुल आय का हिसाब करके देखें कि आपने कितना टैक्स देना था और कितना पहले ही टीडीएस के रूप में कट चुका है। अगर आपने ज्यादा टैक्स दे दिया है तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो अधिकांश टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक संदेश सेवा घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, डीपीआई डॉट्स पर इंच है, जो एक प्रिंटर या डिजिटल स्कैनर की संकल्प क्षमता मापने की इकाई है। दोस्तों, ये एक ऐसा माप होता है जिससे यह पता चलता है कि किसी प्रिंटर या स्क्रीन पर 1 इंच में कितने बिंदु यानी डॉट्स होते हैं। डीपीआई का इस्तेमाल विशेष रूप से प्रिंटिंग और स्क्रीन रेजोल्यूशन में होता है। हाई डीपीआई का मतलब होता है कि तस्वीर या टेक्स्ट अधिक स्पष्ट और विस्तृत होगी क्योंकि 1 इंच में अधिक बिंदु होंगे। उदाहरण के लिए 300 डीपीआई का मतलब है कि 1 इंच में 300 डॉट्स हैं, जिससे छवि की गुणवत्ता बेहतर होती है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों, यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक है जिसका सामान्य उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर्स और टेलीविजन में किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और विकास समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएसयू का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यह एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम या सार्वजनिक उद्यम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फिकी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, फिकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो भारत में व्यापार संगठनों का एक संघ है। अर्थशास्त्र में सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की भारित औसत कीमतों की माप है। क्वेश्चन नंबर 32, ओईएम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, ओईएम का फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो एक कंपनी है जो भागों और उपकरणों का उत्पादन करती है जो किसी अन्य निर्माता द्वारा विपणन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है?
तो मित्रों यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों व्हाट इज टीएमटी इन कंस्ट्रक्शन? निर्माण कार्य में टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीएमटी का फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, जो निर्माण में स्टील बाल को मजबूत बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस में ईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ईसीआर का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिसिप्ट, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेन देन की प्राप्ति की स्वीकृति देने के लिए किया जाता है। कैग, कैग का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों का यानी अकाउंट्स का लेखा परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफबीआई? एफबीआई फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ एफबीआई इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख संघीय जांच एजेंसी है और घरेलू खुफिया सेवा है। 39, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी, जो थर्मल पावर के माध्यम से बिजली उत्पादन में विशेषज्ञता रखने वाला एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो मित्रों सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और एक अर्धसैनिक बल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? दोस्तों आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह बड़े मूल्य के धन हस्तांतरण के लिए एक प्रणाली है जहां लेन देन वास्तविक समय में निपटाए जाते हैं। 42, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो भारत में प्रतिभूति बाजारों का नियामक है। 43, व्हाट डज जेपीसी स्टैंड फॉर इन पार्लियामेंट्री टर्म्स? संसदीय शब्दों में जेपीसी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। दोस्तों जेपीसी का फुल फॉर्म ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष मुद्दों की जांच के लिए गठित किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। व्हाट डज नेफ्ट स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। यह बैंक के खाते से दूसरे खाते में धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए एक प्रणाली है। 45, वित्त में आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का सरल हिंदी में मतलब होगा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचने के लिए जारी करती है तो इस प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अब लोग उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और कंपनी के मालिकाना हक में हिस्सेदारी भी ले सकते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी को धन मिलता है जिसे वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। इसे एक प्रकार का पब्लिक में निवेश का अवसर माना जाता है। वित्त में एमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों राइट आंसर इज मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, मौद्रिक नीति वक्तव्य। यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों के प्रबंधन के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। यानी एमपीएस आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। एनआरएम का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज नॉन रेजिडेंस म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें भारत के बाहर रहने वाले लोग, जिन्हें एनआरआई कहते हैं, निवेश कर सकते हैं। यह फंड उनके लिए एक निवेश का साधन होता है जिसमें वे अपना पैसा डालकर विभिन्न कंपनियों के शेयर, बॉन्ड्स इत्यादि में निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार एनआरएम अपने देश से बाहर रहकर भी भारत की आर्थिक प्रगति में हिस्सा ले सकते हैं और साथ ही अपने निवेश पर लाभ भी कमा सकते हैं। What does GST stand for in taxation? कराधान में जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक कर है। बैंकिंग में यूसीएल का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज अनसिक्योर्ड क्रेडिट लिमिट। यह एक उधारकर्ता को बिना किसी संपार्श्विक के दी गई अधिकतम क्रेडिट राशि को संदर्भित करता है। व्हाट डज नाटो स्टैंड फॉर? नाटो का फुल फॉर्म क्या है?
दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों, नाटो के सदस्य देश एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और किसी भी सदस्य देश पर हमले की स्थिति में संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देने को संकल्पित होते हैं। हम ये जान लें कि इसका मुख्य सिद्धांत आर्टिकल 5 है जिसके अनुसार अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे अन्य सभी सदस्य देशों पर भी हमला कंसिडर किया जाता है और सभी सदस्य मिलकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। नाटो के कई सदस्य देश हैं जिसमें से प्रमुख रूप से अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देश संगठन शामिल है। इन शॉर्ट, ये संगठन ठोस रक्षा और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से वैश्विक शांति बनाए रखने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, एब्रिविएशंस का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको जीएस सखा की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी ही एब्रिविएशंस के पार्ट 2 में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।